गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप जो कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग का जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आपका मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और आपका सुपरविजन, ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो आज जो है हम लीडरशिप के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। लीडरशिप एक्चुअल में होता क्या है। नॉर्मली कुछ एक्सपर्ट्स ने जो है बेटा एक एक्सपेरिमेंट कुछ जो है आइडिया लगाए हैं और उनका मानना है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हर संस्था के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 60% ही यूज़ करते हैं, बाकी 40% उनकी कैपेसिटी का जो है वो अनयूटिलाइज रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने जो है टारगेट को जो है एफिशिएंटली अचीव करे, तो इसके लिए आपको आपके एम्प्लॉयज़ की 40% जो कैपेबिलिटी जो अनयूज्ड है उसको भी उन्हें प्रॉपर यूटिलाइज कराना होगा। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक व्यक्ति जो आपकी संस्था का मैनेजर है, मैनेजमेंट में जो पर्सन वर्क कर रहा है, उसके अंदर एक अच्छे लीडर की क्वालिटी भी हो, ताकि वो लोगों को, अपनी संस्था के एम्प्लॉयज़ को इस तरह से एनकरेज करे, इस तरह से वो इनको इन्फ्लुएंस करे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी पूरी कैपेबिलिटी, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क करें। तो अगर आपके जो मैनेजर है उसके अंदर आपके एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करने की, उनको वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करने की कैपेबिलिटी है, तो आपका मैनेजर जो है, आपकी जो मैनेजमेंट में जो पर्सन वर्क कर रहा है वो एक अच्छा लीडर भी है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो लीडरशिप है क्या? लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें एक व्यक्ति अपने इन्फ्लुएंस को दूसरों को इस तरह से अपने इन्फ्लुएंस में लेता है कि वो जो उनसे वर्क करवाना चाहता है वो व्यक्ति वही वर्क करते हैं और अपनी पूरी एफिशिएंसी और पूरी जो है कैलिबर का यूज़ करते हुए वर्क करते हैं, जिससे संस्था का उद्देश्य पूरा हो सके। तो इस तरह की क्वालिटी जिस पर्सन में है उस पर्सन को क्या कहते हैं? उस पर्सन को लीडर कहते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने लीडरशिप को अपने अपने अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, बट हम यहाँ पर आज कुंटस एंड ओडोनेल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू exert interpersonal influence by means of communication towards the achievement of a goal। यहाँ पर जो है आपको डेफिनेशन से ही क्लियर है कि लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू जो है आप लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं, अपनी कम्युनिकेशन के, यहाँ पर वर्ड है बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अपनी बातचीत के द्वारा दूसरों को इस तरह से प्रभावित करते हैं ताकि वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी एफिशिएंसी, अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ जो है वो वर्क करें। और जिस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी है जो दूसरों को अपने इन्फ्लुएंस में ले सकता है और उनको इस तरह से उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वो संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप जो है लीडर कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जो है लीडरशिप का मीनिंग हम क्लियर कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। ऑलमोस्ट जो मीनिंग है, मीनिंग के अंदर ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी है, बट एज एन एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर हम इसे एक बार इन शॉर्ट जो है इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप में हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडरशिप जो है बेटा दूसरे लोगों को प्रभावित करने वाली एक प्रोसेस है, क्योंकि आप एक व्यक्ति जो एक अच्छा लीडर है वो दूसरे लोगों को इस तरह से प्रभावित करता है ताकि जो पीपल हैं वो वही वर्क करें, वैसे ही वर्क करें जैसा कि वो व्यक्ति चाहता है, जो उनसे काम करवाना चाहता है, यानी लीडर जैसा चाहता है वो वैसा ही वर्क करें। तो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस के अंदर जो है आप जो है अपनी संस्था के एम्प्लॉयज़ को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि जैसा आप उनसे काम करवाना चाहते हैं वो वैसा ही करें और साथ में वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी मेहनत, पूरी अपनी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करें।
सेकंड है बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। लीडरशिप जो है बेटा, आप दूसरे लोगों को जिनको प्रभावित करते हैं, आप उनके व्यवहार में भी परिवर्तन करते हैं। कि व्यवहार में कैसे परिवर्तन करते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया है कि एम्प्लॉयज जो है अपनी कैपेसिटी का, अपनी कैपेबिलिटी का 60% तो अपनी इच्छा से यूटिलाइज करते हैं, वर्क करते हैं, बट 40% जो है वो वर्क नहीं करना चाहते। तो लीडरशिप के थ्रू जो है आप अपनी संस्था के एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इस तरह से चेंज करते हैं ताकि वो अपने आप ही अपनी पूरी लगन मेहनत के साथ जो है संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में जुट जाते हैं, और जो उनकी कैपेबिलिटी, जो उनकी एफिशिएंसी अनयूटिलाइज पड़ी है, वो उसको भी जो है पूरी तरह से यूटिलाइज करके संस्था के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। तो लीडरशिप में आप दूसरों को प्रभावित करके उनके व्यवहार में बदलाव करते हैं, इसलिए इसे बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। थर्ड है बेटा इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। लीडरशिप के अंदर जो है लीडर और फॉलोअर्स के बीच में आपसी बहुत ही गहरा संबंध होता है। बिना फॉलोअर्स के लीडरशिप की कोई वैल्यू नहीं है। आप एक लीडर तो बनना चाहते हैं, बट आपको फॉलो करने वाला कोई नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप प्रभावित करके आप अपने अकॉर्डिंग उनसे वर्क करा सके। तो ऐसी कंडीशन में लीडरशिप की कोई भी वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर जो है जो लीडरशिप के थ्रू जो है लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच के जो रिलेशन है बेटा, वो बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स की प्रॉब्लम को सुनता है, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने में उन्हें उनकी हेल्प करता है। तो ऐसी कंडीशन में अब कोई भी व्यक्ति जो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है और उनका सोल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कराता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं, आप इफेक्टिव लीडरशिप चाहते हैं, तो फॉलोअर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट फॉलोअर्स जो है लीडरशिप का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है बेटा कॉमन गोल अचीविंग। तो ऑब्वियस ही बात है, लीडर जो होता है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस में करता है कि वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करे, पूरी मेहनत लगन के साथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें। इससे ऑर्गेनाइजेशन का, इससे उनका पर्सनल रिक्वायरमेंट, अब वो अच्छा वर्क करेंगे, उन्हें अच्छी पेमेंट की जाएगी, तो इससे उनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट तो पूरी होती ही होती है, साथ में संस्था का उद्देश्य भी जो है वो बेटा बहुत अच्छे से अचीव हो जाता है। तो इस तरह से लीडरशिप के थ्रू जो है इंडिविजुअल और कॉमन गोल, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। लीडरशिप जो है बेटा, लीडरशिप के अंदर जो है ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लीड कर दिया, अपने एम्प्लॉयज को आपने एक बार जो है उन्हें वर्क करने के लिए आपने एनकरेज कर दिया और आपका लीडरशिप का वर्क हो गया है, ऐसा नहीं है। लीडर का काम बार बार लोगों को प्रोत्साहित करने का, उनको बार बार एनकरेज करने का काम जो है लीडर जो है कंटिन्यूसली करता रहता है। तो लीडरशिप एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एज अ लीडर जो है इंस्ट्रक्शन दे दी अपने फॉलोअर्स को और आपका काम खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक अच्छे लीडर को जो है अपनी लीडरशिप का कार्य जो है वो लगातार करना पड़ता है, इसलिए लीडरशिप को एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी माना जाता है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, जो कि हमने वैसे तो हमने मीनिंग में भी क्लियर कर लिया था, बट अगर आपको सेपरेट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप जो है इस टॉपिक को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के बीच में रिलेशंस क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप जो है दोनों ही एक सेम ही चीज है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्योंकि एक प्रबंधक क्या होता है, एक प्रबंधक वो एक मैनेजर क्या होता है, जो मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जो ये पांचों फंक्शन करता है उसे हम क्या कहते हैं कि वो आपकी मैनेजमेंट है, ठीक है। लेकिन लीडर क्या होता है, लीडर वो पर्सन होता है जो लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस में लेता है। अब इन्फ्लुएंस में कोई किसी को कब लेता है, तब लेता है जब उनकी वो रिक्वायरमेंट का, उनकी फीलिंग्स का वो ध्यान में रखता है। तो लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस में लेता है कि वो जैसा चाहता है उसके जो फॉलोअर्स हैं वो वैसे ही वर्क करते हैं, तो इसे लीडरशिप कहते हैं।
देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करे, तो संस्था के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए। आपकी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो अपनी संस्था के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट का, उनकी फीलिंग का अच्छे से ध्यान रखे, उनकी प्रॉब्लम को सुने, समझे और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है निकाले। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट के अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटी भी ज़रूर हो। बट यहाँ पर ठीक है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए मैनेजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन लीडरशिप के अंदर जो एक व्यक्ति लीडर है वो एक अच्छा मैनेजर भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो यानी आप देखने से ये आपको पता चल रहा है कि जो मैनेजमेंट जो है बेटा, मैनेजमेंट के अंदर जो है लीडरशिप जो है इंक्लूड किया जा सकता है, बट लीडरशिप जो है, जो व्यक्ति लीडर है वो अच्छा मैनेजर भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारा जो हम यहाँ पर टॉपिक की बात कर रहे हैं कि दोनों के रिलेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लाइक फर्स्ट पॉइंट है, इसके लिए कुछ बेसिस आपके हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा सोर्सेज ऑफ पावर। सोर्सेज ऑफ पावर, तो मैनेजर क्या होता है? अथॉरिटी डेलीगेट, यानी अपने जो उसके अधिकार हैं और उसके जो अधिकार उत्तरदायित्व हैं, अपने अधिकारों को वो डेलीगेट कर सकता है, यानी दूसरे व्यक्ति को वो अपने अधिकारों को सौंप सकता है। जबकि अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप के अंदर एक अच्छे लीडर के लिए कुछ क्वालिटीज का होना जरूरी है, और वो अपनी क्वालिटीज को किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता, किसी और को सौंप नहीं सकता। ये हर पर्सन की अपनी पर्सनल एबिलिटी होती है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या फिर नहीं है। सेकंड जो है हमारा बेस है, दैट इज फोकस। मैनेजमेंट का मेन फोकस किस बात पर होता है? ऑपरेटिंग रिजल्ट, यानी रिजल्ट पर। रिजल्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, उसी चीज पर आपकी जो मैनेजमेंट है वो उस पर ध्यान देती है। जबकि लीडरशिप जो है उसमें मेन फोकस जो होता है विजन पर और पर्पस पर होता है। पर्पस क्या है? कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को फॉलो तभी करता है बेटे जब वो उनकी नीड रिक्वायरमेंट का ध्यान में रखता है। तो एक जो लीडरशिप के अंदर जो एक लीडर होता है उसका मेन पर्पस अपने फॉलोअर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनके वेलफेयर, उनकी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना, यही उसका मेन फोकस इन्हीं चीजों पर होता है। थर्ड है जो फैक्टर है, दैट इज अप्रोच। जो मैनेजमेंट है वो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। ट्रांजैक्शनल मतलब जैसा वो चाहता है वैसा ही वो अपने संस्था के एम्प्लॉय से वर्क करवा लेता है, जिससे संस्था का उद्देश्य पूरा हो जाए। जबकि लीडरशिप जो है ट्रांसफॉर्मेशनल जो है अप्रोच है। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब क्या है? आपके एम्प्लॉयज अभी उस काम को नहीं करना चाहते, लेकिन एक अच्छा लीडर जो है उनके बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करता है। वो जो उस काम को, जिस काम को वो नहीं करना चाहते, उन्हें उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रोसेस। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है बेटा, वो उसमें आपका अपने एम्प्लॉयज पर पूरा कंट्रोल होता है। आप जैसा चाहते हैं उनसे काम करा सकते हैं। जबकि अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप के अंदर जो है आपका कंट्रोल नहीं, बल्कि आप उन पर कंट्रोल नहीं करना चाहते एम्प्लॉयज को, आप उनको इंस्पायर करना चाहते हैं, उनको एनकरेज करना चाहते हैं कि वो अपनी इच्छा से ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें। नेक्स्ट है बेटा एम्फेसिस। एम्फेसिस किस चीज पर जोर दिया जाता है? मैनेजमेंट पे इंडिविजुअलिज्म पर जोर दिया जाता है, यानी हर एम्प्लॉय को अपने लिए वर्क करने के लिए एनकरेज किया जाता है। जबकि लीडरशिप के अंदर जो लीडर होता है वो एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो अपने फॉलोअर्स की जो सबकी कॉमन रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो वर्क करता है। नेक्स्ट है बेटा फ्यूचरिटी। तो मैनेजमेंट जो है वो रिएक्टिव है, यानी रिएक्टिव का मतलब क्या है कि अगर जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यानी आउटपुट क्या है? संस्था का उद्देश्य प्राप्त करना। तो यानी संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉय से वर्क कराती है। जबकि अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस में लेकर उन्हें आप जैसा काम करवाना चाहते हैं आप उनसे काम करवाते हैं, और जिससे उनका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो पूरा होगा ही होगा, साथ में इन फ्यूचर जो है संस्था का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से इन सभी, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैनेजमेंट जो है बेटा,
ये जो है एक औपचारिक जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें वर्क करता है, यानी ये फॉर्मल रिलेशनशिप की वजह से मैनेजमेंट वर्क करती है। जबकि लीडरशिप जो है ये आपकी संस्था के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच इनफॉर्मल रिलेशनशिप होने की वजह से ही लीडरशिप का जन्म होता है। तो मैनेजमेंट जो है ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाता है, जबकि लीडरशिप जो है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, बट लीडरशिप के अंदर जो एक व्यक्ति अच्छा लीडर है वो एक अच्छा मैनेजर हो जरूरी नहीं है। तो यानी मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो ज्यादा वाइड है और लीडरशिप का जो स्कोप है वो थोड़ा सा नैरो है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। अब हम बार बार कह रहे हैं लीडरशिप के अंदर जो है एक लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए खुद से ही वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो इसे ही हमने लीडरशिप कहा है। तो लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे लीडर की, तो हम ये इस टॉपिक में करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट है helps in influencing the behavior of people। ऑब्वियसली बात है, एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जितने भी पीपल वर्क कर रहे हैं उनके बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो जैसा वो चाहता है वो वैसा ही काम करे, वो संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ जुट जाए। सेकंड है आपका बेटा हेल्प्स फॉलोअर इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। ऑब्वियसली बात है, कोई भी व्यक्ति किसी को फॉलो ऐसे ही नहीं करता, तभी कोई किसी को फॉलो करता है जब उनका लीडर जो है उनकी नीड्स, रिक्वायरमेंट, उनकी फीलिंग, उनकी इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पर जो एक लीडरशिप जो है, लीडरशिप के अंदर जो लीडर होता है वो अपने जितने भी फॉलोअर्स होते हैं उनकी नीड, रिक्वायरमेंट, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को फुलफिल करने के लिए वर्क करता है। अब अगर संस्था के एम्प्लॉयज की फीलिंग, उनकी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली बात है पहले के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करेंगे। थर्ड है बेटा हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। ऑब्वियसली बात है, आज का हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, जो है लीगल, बहुत सारे चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं और ये चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस इस तरह के जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी एफिशिएंटली वर्क करता रहे तो इसके लिए जरूरी है उन चेंजेस को आप अपने बिजनेस में भी एज इट इज अप्लाई करें। लाइक हम टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो कंटिन्यूसली जो है टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते जा रहे हैं। आज एक मशीनरी जो काफी इफेक्टिव मानी जा रही है, हो सकता है 2 दिन के बाद लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो है आपका प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में संस्था के लिए जरूरी है कि वो लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। बट ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो चेंजेस को इतनी इजिली अडॉप्ट नहीं करना चाहते। ह्यूमन बीइंग चाहता है जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे, लेकिन लीडरशिप के द्वारा जो है आप इन चेंजेस को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इन जो चेंजेस आपके हो रहे हैं इनको आसानी से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज को पहले से ही वो उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो जैसा वो चाहते हैं वो वैसा ही आपके उसके एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। तो लीडरशिप के अंदर जो एक अच्छा लीडर होता है वो किसी भी तरह का कोई भी लेटेस्ट चेंजेस होता है उनको आराम से संस्था के अंदर लागू करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। ऑब्वियसली बात है, हर संस्था के अंदर जो है बेटा ये ऐसा नहीं है, हर संस्था के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकते हैं, और जो ये आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये आपके जो है आपकी संस्था के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज से, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की हो या एम्प्लॉयज के आपस में हो, वो अच्छा लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को सुनता है, अच्छे से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है वो उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, क्या वजह है कि वो जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उन रीजन को फाइंड आउट करके जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश
करता है। तो अब अगर एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी, उनकी बात को अच्छे से सुना जाएगा, तो वो जो है ऐसी कंडीशन में वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं और वो संस्था के लिए इफेक्टिवली वर्क करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। बिल्कुल, आप एक अच्छा लीडर जो होता है वो टाइम टू टाइम अपनी संस्था के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता रहता है, उनको जो है किसी भी काम को कितनी एफिशिएंट तरीके से जो है करना है इस बारे में बताता रहता है। साथ साथ में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें बताकर उनकी इच्छा जागृत करता है कि वो जो है उस टेक्नोलॉजी को सीखें। इससे उनकी इंडिविजुअल जो है मार्केट वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में इसका संस्था को भी फायदा होता है। तो इस तरह से जो एक अच्छा लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट के लिए, अपने फॉलोअर्स की डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करता है। तो इस तरह से जो है लीडरशिप जो है संस्था के लिए भी और साथ में एम्प्लॉयज की अपनी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए जो है लीडरशिप की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि एक जो है बेटा आपका डायग्राम है। इसके अंदर आपने देखा है कि जो इस डायग्राम में आप जो है देख सकते हैं कि आपकी जो एम्प्लॉयज हैं एक्सपेक्टेंसी थ्रू लीडरशिप एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, आपकी एम्प्लॉयज जो है जितने उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितना वर्क करेंगे उसका 60% जो है आपके एम्प्लॉयज जो है अपने आप अपनी मर्जी से वर्क करते हैं, बट 40% उनकी कैपेबिलिटी ऐसी होती है जिसको वो यूटिलाइज नहीं करना चाहते। तो अच्छे लीडर के द्वारा जो है आप उनसे जो है इस कैपेबिलिटी को, इस जो 40% जो उनकी जो है अनयूज कैपेबिलिटी है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 60% जो वो वर्क करते हैं, आप जो है इसके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि वो 60% वर्क अपनी इच्छा से करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं, एक तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं, साथ में कुछ सोशल प्रेशर भी होता है क्योंकि हर आदमी से एक्सपेक्ट की जाती है, समाज ये चाहता है कि हर आदमी जो है खुद कमा कर खाए। तो सोशल प्रेशर की वजह से या फिर उसके सुपीरियर राइट्स जो है वो चाहता है कि उसको कुछ राइट्स हो, उसकी कुछ अथॉरिटीज हो, उसके लिए वो 60% कैपेबिलिटी को तो खुद से ही यूटिलाइज कर लेता है, बट 40% कैपेसिटी को वो यूटिलाइज नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से इस 40% कैपेसिटी को एक इफेक्टिव लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके, उनको एनकरेज करके उनकी इस 40% अनयूज कैपेबिलिटी को भी यूटिलाइज करा सकता है। इस तरह से जब आपके एम्प्लॉयज जो है पूरा 100% एफिशिएंसी को यूटिलाइज करते हुए वर्क करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है बेटा ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव होगा ही होगा, साथ में इससे आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी नीड और रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी ही होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छे लीडर का होना कितना जरूरी है। ओके बेटा, इसके साथ ही आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। तो ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।